Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel powered by Spark and Spotify. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भी एशिया कप में आराम का दिन है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। एशिया कप अब तक कैसा जा रहा है उस पर बात होगी, और जो वर्ल्ड कप की टीमें अनाउंस हुई हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन में लाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बारिश के हवाले से, क्योंकि ये एशिया कप जो है वो इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस हो गया है कि बारिश का कुछ पता नहीं है, मौसम की वजह से गेम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मैच में रिजर्व डे रखा गया है। बारिश हो गई तो अगले दिन मैच वहीं से कंटिन्यू होगा। जी यूनुस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। इट्स अ गुड थिंग कि बिग मैच है और उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। मैच नहीं हो पाया तो अगले दिन हो जाएगा। सवाल ये है कि हाउ कैन प्लेइंग कंडीशंस नॉट बी द सेम फॉर ऑल द टीम्स। सुपर 4 का एक मैच है, चाहे वो कितना बड़ा मैच हो, पाकिस्तान भारत का मैच हो, लेकिन क्या ये अनफेयर नहीं है बाकी टीमों के साथ जिनका अभी तक इस इवेंट का कोई फैसला नहीं हो पाया है? उनके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, इस मैच के लिए रिजर्व डे है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो इस पे बात कर लें कि हुआ क्यों। मेरे ख्याल से जब हमने यहाँ पे बैठ के बात की और बार बार इस पॉइंट को रेस किया कि बारिश होगी और बार बार बारिश होगी, और ख़ास तौर पे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो पालाकले में भी बारिश होगी, उसके बाद कोलंबो की बात करें तो बारिश हो। चले एटलीस्ट ये तो हुआ कि उन्होंने रिजर्व डे रख दिया। लेकिन देखिए, बाज़ औक़ात आप रिजर्व डे तो रख देते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे मैचेस वहाँ होते हैं और उसमें इस तरह कुछ होगा तो इस पर थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है कि यहाँ मैच हो वहाँ मैच ना हो। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा जो हम बार बार बात करते हैं कि इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है एशिया कप को, क्योंकि ये एशिया की क्रिकेट है और बहुत ज़्यादा ये इसको हम फॉलो करते हैं और दुनिया भर के लोग इसको फॉलो करते हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन जो भी सेट करें उस पर स्ट्रिक्ट करें और फिर वो सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है दोनों टीमों को। बिल्कुल सही है। कामरान, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो रिजर्व डे वाली डिबेट चल रही है, क्या सोचते हैं? देखिए, रिजर्व डे ठीक है, बड़ा मैच है, आगे वॉश आउट हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच, लोगों ने इंटरटेन होना था, देखने आते इतनी दूर से, तो वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट पूरा मैच देख सके। लेकिन इसमें बाकी टीमों का क्या कसूर है? सुपर 4 में अगर एक टीम का रखा तो श्रीलंका का, बांग्लादेश का भी रखना चाहिए। अगर उनका मैच होता है तो रिजर्व डे उनके लिए भी रखना चाहिए। ऐसे फिर मेरे ख्याल से इख्तलाफात होंगे, फिर फेवरिज्म होगा, फिर क्या नाम है, इसमें बेहतरी नहीं आएगी, तो नुकसान ही होगा। तो यही अच्छा है कि सब टीमों के लिए हो, लेकिन ये है कि अल्लाह करे रिजर्व डे के काम ही ना आए, मैच पूरा हो जाए और लोग इंटरटेन हो। और पहला मैच काफ़ी डिसार्ड मैं समझ रहा हूँ लोग हुए हैं, तो इस मैच में थोड़ा लोग इंटरटेन हो, लेकिन इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। बाकी टीमें, क्रिकेट बोर्ड्स नाराज़ होंगे पाकिस्तान के साथ, इंडियन बोर्ड के साथ, तो ये चीज़ें आगे नुकसानदेह या मज़ीद नुकसानदेह होंगी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? एक रिजर्व डे इसके लिए, एक फाइनल के लिए, बट बात तो ये है कि बीच में क्या है ये, क्योंकि बाकी टीमों को क्या फेयर चांस नहीं मिलेगा इस एशिया कप में? पूरा टूर्नामेंट चूचू का मुरब्बा बन गया। इंग्लिश में इसको कहेंगे फार्स, FARCE। पूरा टूर्नामेंट एक फार्स बन गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जय शाह, मनमानी चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया, चलो ठीक है, एहतजाज उनका हक बनता था, उन्होंने अच्छा फोर्सफुली अपना एहतजाज रजिस्टर कराया कि भाई बड़ा मैच है, आप इसके अंदर रिजर्व डे रखें। लेकिन दूसरों को क्या कसूर है? अगर श्रीलंका बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हो गया या आगे कोई मैच श्रीलंका का पाकिस्तान के साथ वॉश आउट हो गया और उसमें रिजर्व डे नहीं हुआ, तो उनका क्या रद्द अमल होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि चारों बोर्ड ऑन बोर्ड हैं, चारों क्रिकेट बोर्ड ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने एग्री किया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एग्री किया है। जब बांग्लादेश ने और थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई सारे पैसे तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जनरेट करता है, बाकी के लिए हम रिजर्व डे नहीं रख सकते, तो फिर वो भी मान गए। लेकिन अभी बांग्लादेश के कोच हतूर सिंघे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बांग्लादेशी जर्नलिस्ट उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। काफ़ी नाराज़ हैं बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हुए हैं कि हमारा
हमारा क्या कसूर है, अगर हम बाहर हो गए तो ये रेन रूल बहुत ही खराब हो जाएगा। तो वाकई ओवरऑल टूर्नामेंट को बड़ा बुरा कर दिया है, इस पूरे टूर्नामेंट को। बिल्कुल सही है। शोएब से भी इसकी राय लेंगे इस हवाले से, बट हमारे नुमाइंदे हुनैन अमीन कोलंबो में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, फैंस कितने पुरजोश हैं इस बड़े मैच को लेके, और प्रैक्टिस क्या चल रही है, मौसम की क्या सूरत हाल है। सारी चीज़ के लिए बढ़ते हैं हुनैन की तरफ। बिल्कुल, यहाँ मैं मौजूद हूँ प्रमदेसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि कोलंबो में वाक़ है। यहाँ पे कल बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन एक मैच होने वाला है, जिसके पेश नज़र यहाँ पे कुछ देर में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स प्रैक्टिस के लिए भी आने वाली हैं। यहाँ पे मौसमी सूरत हाल से अगर आपको आगाह करूँ तो कल यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पिच और फील्ड दोनों भीगी हुई थी, और जिनको आज सुखाया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से बारिश का कोई इम्कान नहीं नज़र आया और बारिश भी नहीं हुई, धूप निकली हुई है। अलबत्ता जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, उस दिन जो मौसमी सूरत हाल के इम्कानात बताए जा रहे हैं वो पहले से तो कम है बारिश के, अलबत्ता ख़त्म नहीं हुए। ये कहा जा रहा था पहले कि 90% इम्कानात हैं 10 सितंबर को यहाँ बारिश होने के वक्फे से, लेकिन मतलब अभी भी अबर आलूद है, बादल फिर भी होंगे उस दिन मौजूद और बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। एक रिजर्व डे भी मुकर्रर कर दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि अगर 10 तारीख को मैच कभी भी या किसी भी वजह से नज़र होता है, मुतासिर होता है या खलल का शिकार होता है और बारिश हो जाती है, तो मैच वहीं से जारी होगा जहां पे वो रुका हुआ था, वहां जहां पे वो खलल का शिकार हुआ था, वो 11 तारीख को हुआ था। और शायकीन से, मद्दाहों से ये गुजारिश की है कि भाई वो अपनी टिकटें संभाल के रखें, क्योंकि 11 तारीख को वो उन्हीं टिकट्स पे दोबारा मैच देख सकते हैं। जी, तो हुनैन अमीन हमें अपडेट दे रहे थे। शोएब, ये सिचुएशन है और हुनैन ने मौसम की सूरत हाल भी बताई। इस वक्त तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, आने वाले दिनों में फिर बारिश है, तो ये काफ़ी सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी है। नजीब 90% से 40% बारिश आ चुकी है। अच्छा, 2019 में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका सेमीफाइनल जो हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया का, वो भी ऐसा ही हुआ था कि एक इनिंग्स जो है वो एक दिन हुई थी, अगली इनिंग अगले दिन चली गई थी। लेकिन बात यही है, मुझे लगता है कि ये फैसला रिवर्स हो जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता इस पर आवाज़ें उठना शुरू हो रही हैं असल। लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज़ उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं। वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये पैसे मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिल के बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता और ये मैच जो है वो हमन टूटा चले जाते, दूसरी जगह चले जाते जहां पे कदरे बारिश जो है वो कम है। तो यकीनी तौर पे ये मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें इस बात पे उनके जो है ना खदशात नहीं होने चाहिए कि जी हमारे लिए रखा गया, बल्कि इस पे होना चाहिए कि आप क्यों इतना झुक रहे हैं। वो शाहिद भाई वाली बात के पैसों की वजह से, तो फिर पैसों की वजह से या तो फिर घर पे बैठे रहें, फिर ज्यादा बातें ना करेंगे जी हमें रिजर्व डे नहीं मिला, या तो स्टांस लें कि जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज़ दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमज़ोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। राजीव, हम तो पिछले कोई मेरे ख्याल से 10-12 दिन से यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये करेगा कौन? ये मैं और आप तो कर नहीं सकते, बात ही कर सकते। और जहाँ तक शुएब को मैं अप्रिशिएट करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि ये होना ही नहीं चाहिए था कि ये पाकिस्तान से ये एशिया कप कैसे गया, तो ये तो पहले दिन से खिलाफ है। और देखें वही बात होगी कि आज बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। जब आप एक काम शुरू करते हो, एक इतना बड़ा बिग इवेंट करते हो, चलो ये हो ही जाए, तो फिर आपको इसी तरह सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो भाई बात दरअसल में ये कि आप स्टैंड करें, कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा। बट वो स्टैंड तो यूनुस ये होता करना पड़ेगा। देखिए नहीं हो रहा, नहीं देखें, अगर वो नहीं हो रहा था तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप अब ये मैं थोड़ा हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आया, हम उनके बगैर खेल लेंगे। भाई आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर। तो आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो अगर उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर ले, और या फिर अगर उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है, फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते कि अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें। अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो, तो मेरे ख्याल से पास में भी ये हुआ, जब आपने स्टैंड किया
तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करते हैं। और इसी तरह है, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए कोई अपने इस एटलीस्ट अगर मैं ये बात नहीं, अगर ठीक है इंग्लैंड से बात नहीं हो सकती, कोविड में हम इंग्लैंड गए उस वक्त, अगर आपको याद हो, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ही खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान उन टीम्स में से थी जो कि गई वहाँ है। उसके बाद क्या ब्लॉग बना, क्या डायलॉग हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पे आप गिव एंड टेक करते हो तो वो होना चाहिए और उस पर सॉलिड काम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल को दूसरा बैक होता है तो उसको फिर उसकी प्लेंटी देने पड़ेगी। कामरान, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। क्या हम इंडिया के बगैर एशिया कप कर सकते थे? इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? और जहां तक ब्लॉक बनने की बात है तो वो किसके साथ किसको मिला के बनाए? एशिया में तो हम सभी को देखते हैं, कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और आप इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो या आप 80% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें, श्रीलंका दे दें, पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टीम शेप में है, प्लेयर्स बड़े बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करते हैं, चाहे कोई भी टूर हो, सिर्फ एशिया कप नहीं, कोई भी टूर हो। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट नीचे जा रही है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से वो टाइम भी उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस ऐसे हालात में लेके चलना चाहिए कि कल को आप पे भी ये टाइम आ सकता है और आपको भी मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। तो ये जो एशिया की टीमें हैं ना, इन्होंने सपोर्ट करना है आप लोगों को, तो इसलिए बना के चलना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। उसके बाद आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बड़ी ट्रिकी इस वक्त सिचुएशन है, उसको कैसे लेके चलना समझदारी के साथ, जैसे बात सारे कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं, टेबल पे बैठना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मिल के जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही लड़ाइयाँ, ऐसे ही डिबेट चलती रहेगी। कोई भी इवेंट आएगा कंट्रोवर्शियल बनता जाएगा। वर्ल्ड कप भी बन गया, शेड्यूल चेंज हुए हैं, एशिया कप आधा हो गया, लेकिन स्टिल कंट्रोवर्शियल बना हुआ, कोई ना कोई चीजें चेंज हो रही है। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, मुझे इसका कंक्लूजन बताइए, क्या आपको ये फैसला रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, ये रिजर्व डे वाला, या अब इसी तरह से और सारे बाकी टीमें जो मान गई हैं उनका चांस शायद बारिश की वजह से खत्म हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्ट कर गए? हो सकता है थोड़ा बहुत शोर हो। हथुरु सिंघे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्री मैच, उसमें शायद वो कोई सवाल उठा दे। वो बहुत सख्त आदमी है और स्ट्रेट आदमी है, बोलता है जरूर, लेकिन जब बांग्लादेश को भी पता है, श्रीलंका को भी पता है कि 80% जो रेवेन्यू है एशिया कप का, वो इन दो और एक तीसरा फाइनल अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो जाता है तो वो उससे जनरेट होगा, तो वो चुप हो जाएंगे, जाहिर उन्हें शेयर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये फैसला रिवर्स होगा। सिर्फ अल्लाह ताला अगर ये कर दें कि कल बारिश ना हो, पूरा मैच हो जाए, तो ये रिवर्स डे की कंट्रोवर्सी खुद ही खत्म हो जाए। फाइनल में है, चलो फाइनल भी एक बड़ा इवेंट होगा, चाहे उसमें कोई भी टीमें हो, फाइनल एक बड़ा इवेंट होगा, तो उसके लिए रिजर्व डे फिर जस्टिफाई करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हाँ, यहाँ बात और कर रहा हूँ, गीले ग्राउंड पे, गीले विकेट पे आप जबरदस्ती खिला रहे हैं क्योंकि मुसलसल बारिश थी, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, किसी भी टीम का कोई खिलाड़ी बड़ा इंजर्ड हो गया, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी शाह, ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back in our special transmission और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो एक मसला बना हुआ है और इसको फिर से उठाया है। खिलाड़ी चाहते हैं कि एशिया कप के बाद इसका फ़ौरन फैसला हो और उनको जो है पीसीबी की इजाफी आमदनी और एनएफटी में अपना हिस्सा चाहिए। इस पर शुरुआत करते हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, मुझे बताइए, ये काफ़ी दिन से ये मामला ड्रैग हो रहा है और प्लेयर्स की
ये डिमांड कि उनको अपना एडिशनल जो चीज़ें हैं उसमें से भी हिस्सा चाहिए, जो पीसीबी रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए 2-3 साल से चल रहा है ये मामला, और इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में वो सारे पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं जो उनके डिजिटल इमेजेस यूज करती है आईसीसी, और आईसीसी पैसे देती है रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को। तो प्लेयर्स उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, और ये चीज़ें अब एजेंटों के जरिए बाहर भी आ रही हैं, और फिर ये इंडिया तक पहुंच गई। इंडिया से मुझे 2-3 फोन आए कि क्या पाकिस्तान की कैंप में बगावत हो रही है भारत के मैच से पहले। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पीसीबी ये कहता है कि सारे प्लेयर्स ऑन बोर्ड हैं, निगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है, और एशिया कप के बाद ये मामला तय पाया जाएगा। लेकिन अच्छा हो कि जल्दी तय हो जाए। अब जो नया रेवेन्यू मॉडल है पाकिस्तान, पूरी सारे कंट्रीज का आईसीसी की तरफ से फाइनेंशियल मॉडल, उसमें पाकिस्तान को एक साल में $34 मिलियन मिलेंगे। ये अगर पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त कन्वर्ट करें तो तकरीबन 9.6 अरब रुपए बनते हैं। एक साल में इतनी माशाल्लाह खतीर रकम है कि आप अब आइंदा सालों में पाकिस्तान क्रिकेट को डेवलप कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंप्रूव कर सकते हैं, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं। और फिर जाहिर है प्लेयरों की एक डिमांड होती है, क्रिकेट प्लेयरों ही की वजह से है, तो उसमें प्लेयरों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर 2 साल से नहीं मिले तो चलो पिछले बोर्ड की गलती थी, लेकिन अब इसको मामले को तय करके निगोशिएशन, मुज़ाकरात करके इसको हल करना चाहिए। शोएब, ये जो इस वक्त ये बातें आना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, ऑब्वियसली इट शोज के खिलाड़ियों में आपस में एक डिस्टर्बेंस तो है ना इस चीज़ को लेके, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये समझना होगा, कामरान अकबल भी इसको समझ जाएंगे, यूनुस भाई भी, कि इसमें तमाम बड़े प्लेयर जो हैं, आप तो बता ही चुके हैं, तमाम बड़े प्लेयर जो हैं वो एक ही फॉर्म के पास हैं। इस टाइम जो हमारी क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं ना, ये सारे एक ही के पास हैं। ये झगड़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे हुआ। माजी में ये झगड़ा भी होता रहा कि आप जो हमसे एड्स करवाते हैं उसकी परसेंटेज भी बढ़ाई जाए, और बहुत सारे मामला हो गए। इस बड़ों की फाइट में या बड़ों के झगड़े में नुकसान छोटे क्रिकेटर्स का होता रहा। ये फिर ये एनओसीज वाले मामला आ गए, ये फिटनेस का इसके पीछे नहीं था। मैं आपको बता दूं, गलत बयानी से जो है ना लोगों को बताया गया कि नहीं जी वो खिलाड़ियों को हम रिलैक्स रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं। आप देखें बड़े खिलाड़ी जहां चाहते थे वहां खेलते थे, कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे। छोटे खिलाड़ी बेचारे फिर वो एनओसी के लिए बेचारे जो है वो दर दर जाके खटखटाते थे, और हर जगह से उनको जो है वो क्या कहते हैं कि जबरदस्ती वापस भेज दिया जाता था। वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। तो ये एक्चुअली जंग जो है, मैं आपको बता दूं, इस टाइम क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान नहीं है, ये एजेंट्स और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान है। क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी इससे पिछले वाले यानी कि रमीज राजा वालों ने कि वो कुछ एजेंट्स को दीवार से लगाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एजेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में भी एजेंट्स का किरदार होता है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से हॉस्टेज बना के रखा हुआ है उन्होंने। सारे प्लेयर्स जो ताकतवर हैं वो एक जगह हैं, कमजोर प्लेयर्स इधर उधर 3-4 जगहों पे हैं। अब हुआ क्या कि मिसबाउल हक जब कमेटी में आ गए तो उनके एजेंट्स भी जरा थोड़े से तगड़े हो गए। तो ये अब एजेंट्स की भी वॉर चल रही है जो आने वाले दिनों में आपको समझ आएगी। जो प्लेयर स्पेशली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते उनको ज्यादा लीग्स खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। उनका ब्रेड एंड बटर है, मिलेगी। एक दफा जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब लेट्स टॉक टू यूनुस एंड कामरान। यूनुस, सबसे पहले आपसे मुझसे मेरी ओपिनियन नहीं ले तो अच्छा है। नहीं, आप नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये जो सारी कमाई है, सारा रेवेन्यू है, सारा पीसीबी का जो चल रहा है वो चल रहा प्लेयर्स की वजह से। जब वो अपना राइटफुल शेयर मांग रहे हैं तो फिर इसमें डिले कैसा? इसमें 1 मिनट इससे पहले यूनुस भाई कहें तो मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में प्लेयर एसोसिएशन नजीब कभी भी बनी तो उसमें यूनुस खान ही ये काम कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की थी, बड़ी डंके की चोट करता, कोशिश भी की, राशिद दोबारा भी जब करेंगे ये करेंगे। देखिए, मैं और वो जो शायद भी कह रहा हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, हमने कोशिश की, जिसमें मैं कैप्टन था 2009 में, और मैंने कोशिश की, और मुस्लिम में बहुत ज्यादा क्लोज थे जो कि फीका फीका के, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, क्योंकि उस वक्त काउंटीज भी खेलते थे। मैं ऑस्ट्रेलिया खेल के आया हुआ था, तो ऑन एंड ऑफ बैक जब एडलेड रेडबैक्स के लिए खेल रहा था तो उनसे गाए बगाए बात होती थी और बेटरमेंट की बात होती थी। तो मैं वापस आया, फिर मैंने ऑन बोर्ड करना चाहा। जबकि उस वक्त जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मेरे कैरियर को ख़राब करने में, जिनका इंतकाल हुआ हमारे चेयरमैन साहब का,
इजाज भट्ट साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजाज भट्ट साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। जब मैं उनके पास गया, उनको मैंने ये मॉडल पेश किया तो उन्होंने कहा बेटा जी, ऐसे ही कहते थे, बेटा जी आप इसको कंटिन्यू करो, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि ये आपके जिन लोगों को आप कह रहे हो ऑन बोर्ड करने, आपके साथ नहीं होंगे, तो मेक श्योर कि तुम्हारा दिल नहीं टूटे। और जब मैं गया उनके पास एग्जैक्टली वही हुआ। कोशिश जरूर की। और जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरी ओपिनियन ना ले, तो ये बहुत बड़ा सैडनेस है, सैड एक न्यूज़ है हमारे लिए। इसलिए कि जिस वक्त ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे, तो मैं और वो एक प्लेयर जिनका मैं फिर नाम ले रहा हूँ, हम बैठे, उसमें हमने फाइट किया और एक हमने सीरीज़ जो अगेंस्ट वर्ल्ड कप के बाद थी, और हमने उस पर फाइट की और हम बगैर कॉन्ट्रैक्ट के गए। और उसके बाद फिर हमने इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमने एक सीरीज़ बिल्कुल बगैर कुछ लिए पीसीबी से खेली। बाद में हमें मिला, उनको बहुत कुछ मिला जब जीत के आए। लेकिन उस वक्त हमने स्टैंड किया और हमने कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और हुआ। तो देखिए, ये प्लेयर्स का काम नहीं है, ये काम है ये सारे कि जो आपके बोर्ड है, जिनके जो करता धरता है, वो आगे आए और वो बेटरमेंट की बात करें। देखिए, ये प्लेयर्स फिर आएंगे, वही जैसे शोएब कह रहे हैं कि इनके एजेंट्स आएंगे, ये मौका खुद पीसीबी देता है। तो ये पीसीबी को चाहिए कि वो वाइजली आगे आएँ। और बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि चलो, माई सेल्फ, कामरान अकमल, तो हम एक अच्छे चैनल पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी रोजी लगाई हुई, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पीसीबी को आगे चाहिए। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि भाई कहीं तो कुछ स्टैंड ले लें, कहीं तो कुछ चीज़ को कुछ सेट कर लें। बिल्कुल, जब ये हो जाएगा तो ये जो इशूज़ आते हैं, तो प्लेयर्स बीच में नहीं आएंगे, उनके एजेंट्स नहीं आएंगे, और जो हम बिग और छोटे और बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं वो नहीं आएंगे। तो मेक श्योर करके पीसीबी समझे कि पीसीबी क्या है, पीसीबी एक बड़ा बने यहाँ पे, और ये सब कंट्रोवर्सीज बाहर नहीं आनी चाहिए और उनको खुद ही रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छे लोग रखें जो कि इस टीम के लिए, इस मुल्क के लिए, पीसीबी के लिए काम करें। ठीक है कामरान, इसी पे आपका टेक लेना चाहूंगा। एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला, वैसे ही इतनी आमदनी नहीं है जो कि दूसरे हम इंडिया की तरफ देखते हैं, प्लेयर्स की ज़बरदस्त इनकम होती है, ऊपर से फिर एनओसी का मसला, इजाज़त भी लीग्स खेलने की ऐसे नहीं मिलती, तो इसको कैसे देखते हैं? नजीब, इसमें ये भी पूछें कि ये चार्ज भी होता है जब आप कहीं जाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं गलत ना हूं तो ये चार्ज होता है। अगर आप जाओगे तो एनओसी की मद में आप उनको पे करोगे पीसीबी को। तो हो सकता है कि शायद वो इसलिए नहीं करते, ये इसलिए ये रूल किया हो कि प्लेयर्स कम से कम जाएं, लेकिन ये गलत है भाई। ये आप उनको जाने देता कि वो क्रिकेट बोर्ड ने, कामरान इसमें ऐड भी कर लेंगे, क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी लीग्स को कह दिया कि आप हमें पैसे दोगे, पैसे देंगे तो हम आगे रिलीज करेंगे। नुकसान वो सारी दुनिया में है, वो सारी दुनिया में क्या हुआ, उससे नुकसान। बात सुनी ना यार, एक मिनट। अगर मिसाल के तौर पे एक प्लेयर उन्होंने लाख रुपए में लेना है, ठीक है ना, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि 75,000 पहले हमें दें, तो 25,000 में तो प्लेयर नहीं जा रहा ना। तो नुकसान आपके क्रिकेट का हुआ, आपने पैसे इतने बढ़ा के मांग लिए कि आपके क्रिकेटर्स को स्टेज नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। कामरान, देखिए, ये तो बड़ी बैड न्यूज़ है कि अभी वर्ल्ड कप सर पे, एशिया कप चल रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है। प्लेयर का हक है, और जो पीसीबी अर्न करता है वो उसको प्लेयर को नहीं मिलेंगे तो फिर फायदा नहीं। प्लेयरों की वजह से ही आता है, ये डिजर्व भी करते हैं, परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ये जितने बता रहे हैं ना, अभी हम लोग आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्लीज ये इस चीज पे मैं नहीं जाता। हम लोग अपनी इकोनॉमी देखें, अपना देखें कि पाकिस्तान में हमारी जरूरत क्या है, उस पाकिस्तान के वैल्यू के मुताबिक प्लेयरों को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हम लोग को भी जितना मिलता रहा, लेकिन ये है कि ये चीजें आई क्यों है। जब ऐसे बंदे या हमारे जैसे बंदों को चुप करवा के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बंदों को प्रमोट किया, वो समझदार हुए, उनको समझदार बंदे मिले हैं, तो अब इनको संभालना मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस चीज़ से अभी मेरे ख्याल से दूर ही रहना चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए। मैचेस हैं आगे, और प्लेयरों को जो भी मिलता है वो ठीक ठाक अमाउंट मिलती है अभी रिसेंटली आप देखा जाए तो। लेकिन ये प्लेयर्स जितना शायद भाई ने बताया, जितना अर्न कर रहा है हर चीज़ से, उसमें ज़रूर प्लेयरों को मिलना चाहिए, वो हकदार है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें बिकती हैं। आप देखें ना, जो 2 साल के डिजिटल राइट्स के पैसे तकरीबन $17 मिलियन हैं, जो एक बड़ी रकम है, उसमें शेयर प्लेयरों को मिलना चाहिए। और अच्छी चीज होगी कि अगर प्लेयर्स एसोसिएशन बनती है, कोई अच्छा बाउसूल आदमी आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, यूनुस है या राशिद है या जो भी कोई और है,
वो आएंगे तो वो एक बफर का भी काम करेंगे कि प्लेयर्स अगर गलत डिमांड कर रहे होंगे तो वो पीसीबी की साइड लेंगे, अगर पीसीबी गलत बात कर रही होगी तो प्लेयर की साइड लेंगे, बफर हो जाएगा। यही वो पॉइंट था जो मैं एग्री हुआ जब टिम ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा यार शायद ये बात नहीं है कि प्लेयर्स ही पावरफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक रूल एंड रेगुलेशंस होंगे जो जिसमें उनका आपकी हक है वो फिटनेस उनको मिलना और चाहिए। बहुत कुछ आपके बोर्ड्स को हेल्प होगी, तो मेक श्योर नजीब एक प्रोग्राम एजेंट्स की पावर पे करें। उमर खान सेंसेशन थी क्रिकेट इसमें पीएसएल में, आपको पता है एजेंट की भेंट चढ़ा और बहुत सारे खिलाड़ी एजेंट्स जो हैं वो उनके करियर को खत्म कर देते हैं। लेकिन ये देखें ऑफिस में इतना बड़ा ऑफिस है, ये बंदे क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? ये प्लेयर्स खुद बात कर रहे हैं, उनके एजेंट बात कर रहे हैं, तो फिर उनको फारिग कर देना चाहिए, इस इश्यू को बाहर आने ही नहीं देना चाहिए। फिर जो क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर लगाएं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट वही जो 15 साल पहले थी, प्राइज मनी मैन ऑफ द मैच 25,000, वही आज है। क्या डेवलपमेंट है? थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो गया कि 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, चेंज हो गया, नजम सेठी चले गए, जका शरफ आ गए, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगा। अब ये एक जुमला इसमें और ऐड कर लूं, और इस सारे चेंज में क्या हुआ, जो मेरी इत्तलात है जून जुलाई की तनख्वाहें लड़कों को नहीं मिली, जो कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही है। अब होपफुली ये जल्दी सॉल्व हो जाए, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। एशिया कप ऑलरेडी चल रहा है, वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसमें अगर खिलाड़ी इन बातों पे फोकस करेंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे कैसे फोकस करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to be back once again to our special transmission। और अब कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करते हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि ये इवेंट है भी तैयारी के लिए। वर्ल्ड कप की तैयारी में इस वक्त जो एक परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि फ़खर जमान जो कि हमारे गेम चेंजर हैं और इस वक्त भी आईसीसी वनडे रैंकिंग में 7वें नंबर पे हैं, वो कुछ पिछले मैचेस में चल नहीं पा रहे। जी हाँ, ये फ़खर जमान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो थोड़ी सी वरीसम है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है ये ऊपर से आके तेज़ खेलते हैं, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो टीम के लिए, बाकी बाबर के लिए, सबके लिए आसान हो जाता है आगे लेके चलना उस स्कोर को। साथ साथ हम पावर प्ले भी पाकिस्तान के पिछले 10 कंप्लीटेड ओडीआईज के स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये पावर प्लेज हैं पाकिस्तान के जो कि लास्ट 10 कंप्लीटेड ओडीआईज के हैं। तो यूनुस, दोनों चीजों पे आपके ओपिनियन? पहले मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। हाँ जी। नाराज इसलिए हूँ कि भाई जब मैं बैटिंग कोच था और इसी बैटर ने जब 200 रन किए थे तो आप लोगों ने मुझे कहा कि ये पता नहीं तो कैसे कर दिए। ये होना था, ये हम लोग नहीं है, ये होना था। आप भी उसमें शामिल है, ये होना था, आप भी उसमें शामिल थे कि आपने कैसे होने दिया। चले, ये तो एक ऐसी एंटरटेनमेंट की बात है, दूसरे चैनल की बात, लाइटर मूड की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी वरी साइन है कि जहां फ़खर जमान की आप बात करें तो बड़े डायनामिक हमारे बैटर्स हैं और इस क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हुए हैं और वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने दो दफा 200 रन किए एक दफा और 190 के भी जो है वो मतलब बिल्कुल मेरा कहने का मकसद ये कि ये एक ऐसे प्लेयर है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ तो जो हमारे जो बाकी बैटर्स हैं उनको मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब फ़खर जमान खेलते हैं ऑन द डे, जब वो 40 से 50 ओवर खेलते हैं तो वो 200 रन करते हैं। और अगर मैं फिर अदर साइड देख लूँ तो जो बाकी बैटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा वरी साइन है कि ऐसे बैटर फॉर्म में नहीं है। थोड़ी सी उनकी दोबारा उनको अपने मोड में आना पड़ेगा, कुछ वीडियोस देखें, कुछ कोचेस के साथ काम करें और अपनी टेक्निक पे काम करें, क्योंकि होता क्या है जब आप बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपके वो फ्लॉज कहीं निकल आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस पे कोई काम करें, थोड़ा सा वर्क करें और दोबारा फोकस हो तो बिल्कुल सही है। कामरान, एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए क्या गलती नजर आ रही है फ़खर के अंदर? बाहर जाती हुई बॉल स्पेशली वो छेड़ देते हैं जिसपे वो मोस्टली कॉट बिहाइंड या स्लिप में कैच हो रहे हैं। देखिए नजीब, आप उसकी गेम यही है, मैं कोई उसके लिए इतना वरी नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैच विनर है और ऐसे बैट्समैन पे टाइम आता है, 4, 5, 6 इनिंग्सें आती हैं, लेकिन ये प्लेयर्स ऐसा है जहाँ 30-35 करेगा फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से सिर्फ काम क्या, एक तो ज़्यादा डिस्कस किसी के साथ ना करे, हर बैट्समैन के साथ, हर कोई सीनियर क्रिकेटर मिलता है तो उससे ना करे, एक से ही करे जिससे उसने
काम करना, उसके बाद सोचे कि मैंने करना क्या, थोड़ा सा टाइम ले। उसी बाहर की बॉलों पे वो उसने रन्स किए हैं, 200 भी किया है, 190 भी किया है, 3 कंटिन्यू सेंचुरियाँ भी की है। और बिलीव करना चाहिए अपने को और सेल्फ बिलीव होना चाहिए और इतनी एबिलिटी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फिक्र वाली बात है, मैचेस बहुत पड़े हुए हैं और यही बैट्समैन है जो पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट करके देगा और इसने करके दिखाया। और बाकी ये है कि थोड़ा सा जैसे यूनुस भाई कहते हैं हमेशा कि जब आप ओपनर हैं ना तो थोड़ी बेस बनाते हैं, 1-2 ओवर्स आप वी में ज़रूर देखें, खेलें ज़रूर, उसका फ़ायदा होगा, बॉल नज़र आएगी, कंडीशन से यूज टू हो जाएंगे, पिच क्या खेल रही है, क्या स्विंग मिल रहा है, बॉलर्स क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी अपनी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, वो भी ऐसे ही खेलता था, रन हो रहे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें करे तो बाकी टीम की तरफ से कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली फॉर्म में आएगा वापस। ठीक है शाहिद साहब, ये अपने ओपनिंग के हवाले से और ओवरऑल जो हमारा अभी पिछले कुछ वनडे से ये प्रॉब्लम चल रही है कि फ़खर ऊपर से स्कोर नहीं कर रहे, नीचे हम थोड़ा संभाल लेते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? लेकिन आपने ये क्यों कहा कि वो चल नहीं पा रहे? चल रहे हैं ग्राउंड में। आप कह रहे चल नहीं पा रहे तो भाग भी रहे। होता है हर प्लेयर के साथ, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, उसकी क्लास तो है, उसने 200 और 190 बनाकर साबित किया। अभी इस साल के शुरू में 3 कंसेक्यूटिव ODI 100 उसने बनाए थे। तो अल्लाह करे भी नंबर 7 अल्लाह करे सारे रन उसके वर्ल्ड कप में बनाए। बिल्कुल सही है। 20 सेकंड शोएब, इसने कम। नजीब देखें, बात सुने, आपको ये एस्पेक्ट भी देखना होगा कि अब सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है आप पे। बाबर रन्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तूफान मच जाता है, मचना भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन फ़खर बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा ना क्रिकेट बोर्ड उनको अप्रिशिएट करता है ना बाकी सोशल मीडिया पे करता है। अब हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया में हर टाइम इंगेज रहेंगे और वहाँ उनको प्रेज नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं 2-4 फेलियर के बाद बेचारे पीछे जाने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही, से मुलाकात होगी 2 बजे मैच के टॉस के साथ। होपफुली जो कोलंबो में मैचेस हैं वो सारे बारिश से डिस्टर्ब ना